हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम और पोटेशियम एल्कली मेटल्स थी, कल हमने उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। आज हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में से कैल्शियम और मैग्नीशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। On average, an adult body contains about 25 gram of magnesium and 1200 gram of calcium as compared to only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper. एक जो adult human body होती है उसके अंदर 25 ग्राम मैग्नीशियम का होता है और 1200 ग्राम किसका होता है, कैल्शियम का, एज कम्पेयर टू 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर. The daily requirement in the human body has been estimated to be 200 to 300 मिलीग्राम. और हमारी बॉडी में जो डेली हमें चाहिए होती है रिक्वायरमेंट वो 200 से 300 मिलीग्राम होती है इस कैल्शियम और मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. मैग्नीशियम आयंस आर कंसंट्रेटेड इन एनिमल सेल्स and calcium ions are concentrated in body fluids outside the cell. मैग्नीशियम और कैल्शियम कैसे प्रेजेंट होते हैं? मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो सेल के अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं, मतलब सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और कैल्शियम आयन की सेल के बाहर ज़्यादा होती है, जैसे हमने सोडियम और पोटेशियम के केस में पढ़ा था, जिसमें सोडियम आयन बाहर ज़्यादा थे और पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा थे. All the enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as a cofactor. अभी हम मैग्नीशियम के बायोलॉजिकल रोल पढ़ रहे हैं. जितनी भी जो एंजाइम्स हैं जो ATP को यूटिलाइज करती हैं, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो फॉस्फेट ट्रांसफ़र प्रोसेस में जो भी एंजाइम ATP को यूज़ करती हैं उनको मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है. अब ये कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर मतलब हेल्पर, मतलब कोफैक्टर को हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं. इंजाइम्स क्या होती हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं. और इसमें इंजाइम्स में ये क्या करता है, मैग्नीशियम एक्ट करता है एज अ को फैक्टर, ये एक्ट करता है एज अ हेल्पर. Magnesium ions form a complex with ATP and are constituents of phosphohydrolysis and phosphotransferases. मैग्नीशियम आयन ATP के साथ कॉम्प्लेक्स भी बनाता है और फॉस्फोहाइड्रोलिसिस और फॉस्फोट्रांसफेरेसिस का ये कंस्टिट्यूएंट भी होता है, विच आर इंजाइम्स फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ATP एंड एनर्जी रिलीज. और ये दोनों इंजाइम्स हैं हमारे पास, और ये क्या काम करती हैं? ये इंजाइम्स जो होती हैं ये वो रिएक्शंस करती हैं जिसके अंदर ATP होता है और एनर्जी रिलीज होती है. They are very essential for the transmission of impulses along nerve fibers. और मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं नर्व फाइबर्स में, जो इम्पल्सिस होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए. मैग्नीशियम आयंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लोरोफिल. अब मैग्नीशियम आयंस का प्लांट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट आयंस जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होती है, सेंट्रल मेटल एटम जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है वो मैग्नीशियम ही होती है, विच इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स. और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होती है, और क्लोरोफिल क्या होती है, जो ग्रीन कलर की पिगमेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन एंड कैरीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स. और क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं. अब हमने मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल रोल पढ़ लिया प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. अब हम बात करते हैं कैल्शियम की. कैल्शियम आयंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्केलेटल फॉर्मेशन. कैल्शियम आयन का मेन रोल क्या होता है कि ये स्केलेटल फॉर्मेशन में इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है, स्केलेटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. विथ फास्फोरस इन द मिनरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट. फास्फोरस के साथ मिल के एक मिनरल का नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, Ca5PO4 3OH. ये हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिनरल, इसमें कैल्शियम जो है वो फास्फोरस के साथ प्रेजेंट होता है. इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन, टीथ एंड शेल. और ये जो हमारे पास मिनरल है कैल्शियम और फास्फोरस की, ये मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है हमारी बोन्स की, टीथ की और शेल्स की. अबाउट 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ. और हमारी बॉडी की 99% जो कैल्शियम होती है वो बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होती है. इन एडिशन टू स्केलेटल रोल,
स्केलेटल रोल के बिना भी कैल्शियम आयंस प्ले मेनी बायोकेमिकल रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन। स्केलेटल रोल के बाद भी जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनके बहुत सारे बायोकेमिकल रोल्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन भी करते हैं, ये इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन भी करते हैं, ब्लड कोआगुलेशन भी करते हैं। और कुछ जो रोल्स हैं इसके, सम ऑफ दीज आर कैल्शियम आयंस के हमारी बॉडी में, इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन। हमारी बॉडी में हार्मोनल एक्शन के लिए ये क्या एक्ट करता है, एज अ मैसेंजर एक्ट करता है, मैसेज कन्वे करता है। इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस जो है वो एक्ट करते हैं एज अ ट्रिगर, ये ट्रिगर करके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो करवाते हैं। इट एक्ट्स एज अ इनिशिएटर फॉर द ब्लड क्लॉटिंग को ये स्टार्ट करवाती है कैल्शियम आयंस। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ रिदम ऑफ हार्ट, और ये हमारे हार्ट की रिदम को भी, उसकी मेंटेनेंस में भी कैल्शियम आयंस हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल रोल कैल्शियम और मैग्नीशियम का।